नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये ढेर सारी मिठाइयों के साथ मेरे ब्लॉग में। बड़ी खुशी का माहौल इस समय घर पे है और आज हमें हॉस्पिटल से होना था डिस्चार्ज। तो आज के दिन जॉइंटिस का भी चेकअप करते हैं बच्चे का, और जॉइंटिस के चेकअप के लिए लैब में आए जहाँ पर ओहो ये देखिए ब्लड निकाल रहे हैं बच्चे का। बड़ा थोड़ा सा नवजात बच्चे के लिए ये और उसका ब्लड निकाला जा रहा है देखना थोड़ा सा अजीब लगता है, मन विचलित सा हो जाता है। मम्मी तो मुंह उधर घुमा रखा था, लेकिन ये महाशय रोए नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं और ये अपने काम में। और देखिए बिल्कुल अच्छे से ये ब्लड का सैंपल लिया, और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब इन्होंने लैब में ये जांच करने के लिए भेजा तो पता चला कि जॉइंटिस है। तो जॉइंटिस के इनके 3 पॉइंट ज़्यादा बढ़े हुए मिले, क्योंकि नॉर्मल सी प्रक्रिया है, बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। और इसके वजह से इन्हें वार्मर ट्राली में रखा गया और फिर धूप वगैरह की प्रक्रिया भी कराई गई। सुबह शाम धूप भी दिखवाया गया। ये सुबह शाम जिससे सूर्य की जो पहली किरण होती है वो भी इसको कम करने में बहुत मदद करती है। और ये सब करने के बाद फाइनली हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का मिल गया ऑर्डर, फिर कि आप जा सकते हैं। फिर आज का दिन ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज घर जाना चाह रहे हैं, और मन भी अब घर पे ही लग रहा है कि हॉस्पिटल है और वो पॉजिटिविटी नहीं रहती है हॉस्पिटल में। वैसे भी कोई शिक्षा से हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटल में रहें, क्योंकि तन मन धन तीनों का वहाँ पे ह्रास होता है हॉस्पिटल में। और जो अस्वस्थ है उसको तो स्वस्थ किया जाता है, लेकिन जो स्वस्थ है वो भी धीरे धीरे अस्वस्थ होने की तरफ बढ़ने लगते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर अब यहाँ से चला गया। चलने से पहले मम्मी ने कहा कि जो हमारी सुपुत्री मामा के यहाँ थी, बोले उनको बुला लो, उनसे भाई मिलवा दो इनको, वो भी आके देख लें, मिल लें, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद घर वापस जाएंगी। तो उनको फ़ोन किया। ये फिर हमारी सुपुत्री आ गई अपने छोटे भाई के पास इनसे मिलने के लिए, और तमाम प्रकार से लालायित रहती है कि गोदी में उठा लूँ, खिला लूँ, छू लूँ, मुझसे बोले। लेकिन अभी स्वयं छोटी है तो इतना अभान नहीं है कि अभी ये इस प्रकार से कुछ बोलेगा नहीं, कुछ अभी कहेगा नहीं, कुछ अभी वो उसके हाथ से खाएगा नहीं। तमाम चीज़ों के लिए लालायित रहती हैं ये। फिर अब धीरे धीरे सब सामान पैकिंग हो गई है। अब यहाँ से निकलने की प्रक्रिया शुरू करनी है। सब डिस्चार्ज स्लिप वगैरह बनवा लिया गया है। लगभग 6 दिन बाद हॉस्पिटल से छूटने की प्रक्रिया, और फिर सामान वगैरह सबने हमने रख लिया, और सामान रखने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े हैं। और लेना था रास्ते में एक स्पेशल लड्डू जो कि बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, बड़ा इनका नाम है, इस लड्डू की बड़ी खासियत है। और आप लोग को भी लड्डू ज़रूर खिलाएंगे, और तमाम प्रकार की और भी मिष्ठान लेने थे। तो हमने कहा भैया सब पैक करो जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि घर पे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों को बांटना है, लोगों को खिलाना है, लोगों को की खुशी में मुँह मीठा कराना है। हमने कहा कुछ पान खा लिया जाए, कुछ पान के साथ साथ खा के आगे बढ़ें। तो ये पान भी खाया और फिर चल पड़े। ने कहा कुछ गीत गुनगुना दे। बाजी ना हम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, कान के झुलनिया दे दा, नाक के नथनिया दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी झुलनवा दे दा। तमाम प्रकार के अच्छे मंगल गीत गाते हुए धीरे धीरे अपने परिवारजनों के साथ आगे बढ़े। एक मन में ये कसक भी रही कि बाबू को घर तो ले जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्वागत घर पे होना चाहिए था उस प्रकार की व्यवस्थाएं हो नहीं पाई। काफ़ी रात हो गई है, घर पे ताला भी बंद था। और यदि घर आ गए और ये माता जी ने ही आरती की थाल सजाई, तुरंत आरती की। और कभी कभी संयुक्त परिवार का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है।
और कभी कभी कुछ कमी भी महसूस होती है, तो उसी कमी को आज महसूस किया। परिवार में चलिए छोड़िए, उसकी चर्चा मैं ना ही करूं तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। खुशी का मौका है, स्वयं को गमगीन करना ठीक नहीं है। और बाबू का सामान्य तरीके से स्वागत किया गया। और छोटे भाई बहन होते तो वो कुछ व्यवस्थाएं रखे होते, कुछ व्यवस्थाएं आने से पूर्व में किए होते, लेकिन समय नहीं मिला। बड़े भाई साहब को तमाम दिक्कतों की वजह से अवकाश नहीं मिला, तो वो आ नहीं पाए। और ये जो देखिए नए नए जो फैशन है, बाबू के पैर छापना, उन्हें रखना, ये किया गया। और ये पैर छपवाया हमारे माधव ने, इनका नाम माधव रखा गया है घर का। हमने नहीं रखा है, हमारी तो पुत्री ने रखा है इनका नाम माधव। माधव नाम रखा है इनका, माधव। अब फिर ये सोहर के गीत, हमारे अवध क्षेत्र में एक परंपरा होती है भूमि को जगाने की, उसमें धरती को जगाने की एक परंपरा होती है बच्चे के जन्मोत्सव पे, और सोहर वगैरह गाया जाता है। ये हमारी चाची जी हैं और तमाम आस बगल की और माताएं बहनें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ब्लॉग में बने रहने के लिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।